चलिए, so now let's move on to our topic for today, and that is water charging. Okay. हार्ट में पेन हुआ अच्छा है। जब कुछ भी रिलीज होता है ब्लॉक, तो पेन के फॉर्म में रिलीज होता है। ओके। सो आप फोटो में जिनको देख पा रहे हैं, इनका नाम है मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो, ही इज फ्रॉम जापान। ये जापानीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव किया है कि पानी में एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारे इंटेंशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है, वो चेंज हो जाता है। ओब्वियसली स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज होगा, जो फॉर्मेशन है, जिस तरीके से वो शेप लेता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो लेट्स सी। डॉक्टर मसारू इमोटो, द जापानीज साइंटिस्ट हु रिवोल्यूशनाइज्ड द आइडिया दैट अवर थॉट्स एंड इंटेंशंस इम्पैक्ट द फिजिकल realm, is one of the most important water researchers the world has known। ठीक है। तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च दी है हमें, और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको हिडन मैसेजेस इन वाटर में मिल जाएगा, इनकी बुक में, जहाँ पर इन्होंने वो पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ पूरा प्रूफ किया है कि किस तरीके से जो पानी है उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो हमारे इमोशंस, थॉट्स और इंटेंशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से पानी एक्ट करता है। सो डॉक्टर मसारो इमोटो ने क्या किया, उन्होंने कुछ पानी के ग्लास लिए और कुछ चिट्स ली। ठीक है। और वो सारी चिट्स में उन्होंने कुछ लिखा और उस चिट को उस पानी के नीचे रख दिया। ठीक है। जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने वो खाली शब्द नहीं लिखे, बल्कि उन इमोशंस को फील भी किया। जैसे अगर वो लव एंड ग्रैटिट्यूड जब लिख रहे हैं, तो उन्होंने लव एंड ग्रैटिट्यूड फील किया। जब उन्होंने लिखा ईविल या उन्होंने नेगेटिव कुछ लिखा, तो वो उन्होंने फील किया। तो ये उन्होंने इमोशन रिलीज किए और उन्होंने वो पानी में जो भी चिट रखी थी वो पानी के नीचे रख दी। ठीक है। तो थोड़े देर उन पानी उस जो पानी रखा हुआ था उस पानी को उन इमोशंस के साथ रहने दिया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उन्होंने जब देखा और उन्होंने वो फोटोग्राफ लिया, तो उनको इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है पानी का, वो चेंज होता दिखाई दिया। सेम पानी है, बट आप देखिए कि अलग अलग तरीके से वो दिख रहा है। अगर आप लव एंड ग्रेटिट्यूड में देखिए तो कितना सुंदर दिख रहा है, राइट। अगर आप देखिए यू डिस्कस्ड मी, यानी कि हम नेगेटिविटी दे रहे हैं, हम नेगेटिव इमोशन रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कितना डिस्पर्स सा दिख रहा है और कितना खराब लग रहा है देखने में। ईविल वाला देखिए किस तरीके का कलर है, डार्क है, प्लस बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। वहीं आप अगर इटर्नल देखिए, पीस देखिए, थैंक यू देखिए, ग्रेटिट्यूड का जो इमोशन होता है, थैंक यू, ये सब कितने सुंदर लग रहे हैं, राइट। तो क्यों चेंज हुआ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन पानी का? अगर पानी में कोई भी ऐसी कैपेसिटी नहीं होती, ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती कि वो हमारे इमोशन एब्जॉर्ब कर पाता, तो फिर ये क्यों डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस में उसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट किया? तो ऑब्वियसली दिस प्रूव्स कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इंटेंशंस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम रिलीज कर रहे हैं, जो जिस भी तरीके की एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तुरंत। ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए, जहां पर उन्होंने क्या किया, एक वहां पर डैम है, फूजीवारा डैम। ठीक है। उसका पानी बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है और टॉक्सिक है। तो जब वो पानी को लेकर आए, तो और उन्होंने उस पानी की फोटोग्राफ खींची, तो इस तरीके से उस पानी का फोटो दिखा। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस पानी को एक प्रीस्ट को दे दिया। वहां पे टेम्पल है, वहां के एक प्रीस्ट को दे दिया और उनसे बोला कि भैया आप 1 घंटा इस पे प्रेयर करो। तो उन्होंने पानी, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने उस टेम्पल में उस पानी को रखा और 1 घंटे अपनी नॉर्मल जो प्रेयर होती है वो की। और उस 1 घंटे की प्रेयर के बाद जब वापस से उन्होंने फोटो खींचा डॉक्टर ने,
तो इस तरीके से वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया। तो सेम वाटर है, जो पॉल्यूटेड वाटर था, जिसकी फोटो खींची विदाउट प्रेयर, वो इस तरीके से था, एंड आफ्टर प्रेयर वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली उससे पॉल्यूटेंट्स नहीं हटे, बट उस पॉल्यूटेड वाटर ने, उस टॉक्सिक वाटर ने जो नेगेटिव इमोशन एब्जॉर्ब किया हुआ था, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस या नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की हुई थी, वो उससे निकल गई। प्रेयर से क्या हुआ कि वो उस नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया उस प्रेयर ने, और वो पॉजिटिव इमोशन से भर गया। वो भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, लव, इन सब से भर गया। तो उस प्रेयर ने क्या किया, पूरी तरीके से उस वाटर के मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। ओके। इसी तरीके से उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए साउंड से रिलेटेड। ठीक है। तो जब उन्होंने जापानीज क्लासिकल म्यूजिक चलाया, तो वाटर ने इस तरीके से अपना फॉर्मेशन किया ना, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। कितना सुंदर लग रहा है, राइट? और जब उन्होंने हैवी मेटल म्यूजिक चला, ढैंग 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 वाला, तो इस तरीके से वाटर ने एक्ट किया। इसका मतलब कि जो आप म्यूजिक सुनते हैं वो आपके अंदर के पानी को कैसे इम्पैक्ट करता होगा, आप समझ सकते हैं, राइट? जो हैवी मेटेलिक म्यूजिक होता है, जो लाउड म्यूजिक होता है, ढैंग 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 बैंग बैंग बैंग, मतलब ये सब जो म्यूजिक होता है, ये हमारे अंदर किस तरीके से एक्ट करता है। और जो सॉफ्ट म्यूजिक है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो प्रेयर्स हैं, वो हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट। सो दिस शोज कि जो भी पानी है वो क्या करता है, वो हमारे इमोशंस को, हमारे इंटेंशंस को और हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पहले के टेम्पल्स हुआ करते थे, वो सारे के सारे टेम्पल्स किसी न किसी वाटर बॉडी के पास ही बनते थे। या तो वो नदी के किनारे होगा, ठीक है, या कोई तालाब होगा उसके किनारे होगा, या अगर वहां पर कुछ नहीं है तो वहां पे कुआं जरूर होगा, या कुछ नहीं है तो हैंड पाइप जरूर होगा, कुछ ना कुछ वाटर से रिलेटेड जरूर हुआ करता था। कुंड होता था, ये सारी चीजें जरूर होती थी, क्योंकि पहले के लोगों को ये साइंस पता थी कि जो भी हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सब उस पानी में जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी टेम्पल एरिया या किसी भी ऐसे प्रेयर प्लेस के पास अगर कोई भी वाटर बॉडी है, तो उस वाटर बॉडी में क्या असर होगा, आप ये सोचिए। देखिए, उस टेम्पल में प्रेयर्स होती हैं, मॉर्निंग में प्रेयर हो रही है, इवनिंग में प्रेयर हो रही है, पूरे दिन ही भजन कीर्तन ये सब चलता रहता है। प्लस वहां पे संत महात्माओं का आगमन होता है, वहां पे लोग आते हैं, वहां पे प्रे करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। तो उनकी सारी पॉजिटिविटी, उस प्रेयर की पॉजिटिविटी, वो कीर्तन भजन की पॉजिटिविटी, डेटी की पॉजिटिविटी कहाँ जाएगी? उस वहां पर जो प्रेजेंट पानी है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वो पानी पूरी तरीके से पॉजिटिव इमोशन से भरा है, तो लोग क्या करते थे, उस पानी को अपने घर लेकर जाते थे, है ना? वो बोलते थे कि भाई ये कुंड का पानी है, सरोवर का पानी है, वो टेम्पल का पानी है ना, वो जल है टेम्पल का, उसको पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और वो सच में मैजिकल वाटर की तरह काम भी करता था। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव इमोशन से भरा है, वो पॉजिटिविटी से भरा है। तो जब आप इस तरीके का कोई भी पानी कंज्यूम करोगे, तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और आपके अंदर भी जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए सारे जो पहले काम होते थे वो सब पानी के थ्रू ही होते थे। इसी तरह से आप जाएंगे तो आपको प्रसाद में भी कई बार तुलसी दल डालकर पानी ही दिया जाता है। भगवान के आगे जल का पात्र रखा जाता है, प्रेयर हो जाती है, फिर सबको प्रसाद में थोड़ा थोड़ा जल दिया जाता है। अब उस जल का क्या सेंस है? वो यही है कि जो भी प्रेयर हुई है वो सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। जो भी मंत्र जाप हुए, प्रेयर्स हुई, भजन कीर्तन हुआ, जो भी हुआ, वो सब उस पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और आप उसका अगर 2 से 3 ड्रॉप भी अगर आपको मिल जाता है, तो आपके एनर्जी को चेंज करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए वो प्रसाद के फॉर्म में हमें दिया जाता है।
अब अगर आपने कुंभ मेले में देखा होगा तो उसमें क्या प्रावधान है कि सबसे पहले जो संत हैं, महात्मा हैं ना, जो सन्यासी हैं, योगी हैं, वो लोग सबसे पहले स्नान करते हैं। उन लोगों का जब स्नान खत्म होता है तब वो नॉर्मल लोगों के लिए ओपन किया जाता है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि देखिए, जब वो सन्यासी, योगी, तपस्वी, जो भी महात्मा लोग हैं, जो जब वो स्नान कर रहे हैं उस पानी में, तो क्या हो रहा है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनके मंत्रों की एनर्जी, उनके जप की एनर्जी, उनकी तपस्या की एनर्जी, वो सब वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। राइट। और जब नॉर्मल लोगों के लिए वो ओपन हुआ, और फिर सेम वाटर में जब हम गए और हमने स्नान किया, तो वो हमारे ऑरा को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता है। जब हमने उस पानी को कंज्यूम किया, तो हमारे अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की वो पूरी तरीके से शक्ति रखता है। इसीलिए वो सारा जो जल होता है वो इतना पवित्र हो जाता है, वो इतना पावरफुल हो जाता है। इसीलिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जो भी संत हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, है ना, जो इतने सालों से तपस्या करके आ रहे हैं, जो इतनी साधनाएं कर रहे हैं, जो भगवान के प्रति इतने प्यार प्रेम रखते हैं, वो सभी संतों की एनर्जी उसमें जाती है। तो जब आप वो वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, या आपके बॉडी से टच होता है, हमारे ऑरा से टच होता है, हमारे अंदर वो वाटर जाता है, तो वो हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके। सो this is the reason why water is used everywhere. Hmm? सभी को क्लियर हो गया? सो एक ये वाला एग्जाम्पल शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, और इस इसकी ये जो एग्जाम्पल है, इसका मेंशन इस बुक में है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ठीक है, बाय बाय ब्रूस लिप्टन। उनकी ये जो किताब है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसमें आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस सोलोमन आइलैंड में जो ट्राइबल्स हैं वो पेड़ काटते नहीं हैं। वो उस पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, घेरा बनाकर, और उस पेड़ को कर्स करते रहते हैं, कर्स करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। और कुछ वीक्स के अंदर वो पेड़ सूख के मर जाता है, अपने आप गिर जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो पानी है उसमें भी 50% वाटर है, और जो पेड़ है उसमें 50% वाटर है, और जो पेड़ का वाटर है वो उस इमोशन को एब्जॉर्ब करता रहता है। उसको कर्स किया जा रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब वो एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर वो थोड़े दिन में मर जाता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, स्पेशली अगर तुलसी के पौधे की बात करते हैं, बिकॉज तुलसी इज अ वेरी एनर्जी सेंसिटिव प्लांट, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी नहीं टिक रही है, तुलसी मैया का पौधा आपके घर में नहीं टिक रहा है, इसका मतलब कि कुछ नेगेटिविटी है। तो क्यों नेगेटिविटी है, वो क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि जैसे ही आप तुलसी मैया को अपने घर में लेकर आते हैं, वो पौधे को लेकर आते हैं, इट इज अ वेरी एनर्जी सेंसिटिव प्लांट। तो वो क्या करता है कि आपके घर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके अंदर का जो पानी का तत्व है वो उस उस इमोशन को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जैसे वो इमोशन एब्जॉर्ब करा और वो नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी से वो क्या हो जाता है, सूख के झड़ जाती है, मुरझा जाती है ना। तो यही होता है, आपके घर में अगर प्लांट्स नहीं टिकते, नॉट जस्ट तुलसी, अगर आपके घर में जनरली भी प्लांट्स नहीं रहते हैं, नहीं टिक पाते हैं, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60% वाटर, राइट। तो जब वो वाटर, उनके अंदर का जो वाटर कंटेंट है, जो सैप है, अगर वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो धीरे धीरे वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आपके घर में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो प्लांट्स भी खूब फ्लरिश करेंगे, है ना। तो जो भी, कहीं का भी वाटर कंटेंट हो, किसी भी जगह का, अगर उसके अराउंड नेगेटिविटी है, तो आप समझ लीजिए कि वो पानी उसको एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी, दोनों एब्जॉर्ब हो। ओके।
अब आप समझ लीजिए कि हमारी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% पानी से बनी है। हम सभी लोग 70 to 80% पानी से ही बने हैं। ठीक। जो हम इमोशंस रिलीज करते हैं, जो हम अपने अंदर फील करते हैं, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करता होगा, किस लेवल तक इम्पैक्ट करता होगा। क्योंकि अगर हमने कुछ नेगेटिव सोचा या हमने कुछ नेगेटिव इमोशन रिलीज किया, कुछ महसूस किया ऐसा नेगेटिव, तो हमारा पूरा जो वाटर कंटेंट है वो पूरी तरीके से इम्पैक्टेड हो जाता है, पूरी तरीके से। और फिर जब हमारा पूरा ब्लड, पूरा वाटर कंटेंट इम्पैक्ट हो गया तो वो हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करने लगता है। इसीलिए जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे इमोशंस हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हमें वॉच करने चाहिए। क्योंकि ये सब हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ना ही केवल मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, बल्कि फिजिकल लेवल पर भी। क्योंकि एक हद तक तो वो मेंटल और इमोशनल रहेगा, उसके बाद वो फिजिकल पे आएगा ही आएगा। ओके। सो वी नीड टू वॉच आउट फॉर दिस। ओके। एक और चीज़ है कि जो, जैसे लेट्स सपोज कि आप किसी ऐसे एरिया से डेली गुजरते हैं जो नेगेटिविटी कैरी करता है। ठीक है। जैसे अगर आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर होता नहीं है, ग्रेवयार्ड है, या कुछ कुछ भी ऐसा है जहाँ जो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी कैरी करता है, और आप डेली उस जगह से गुजरते हैं, तो वहां पर आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो वाटर कंटेंट है प्लस आपकी जो एनर्जी है वो सब उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम नेगेटिविटी से दूर रह सकें या हम नेगेटिविटी हम तक ना आ सके। राइट। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो वाटर है उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो हमारे इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आप घर में रह रहे हैं, ठीक। अब कोई सामने से तो नहीं बोल रहा है कि मतलब कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा है, बट वो नेगेटिव फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं या आपके प्रति नेगेटिव इमोशंस रिलीज कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंटेंशंस रिलीज कर रहे हैं आपके प्रति। तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन होने लगती है। वो भले ही मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहे, आपसे बात ही नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, सामने से वो अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है, वो बोल मुंह से अच्छा बोल रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनके इंटेंशंस नेगेटिव हैं, उनके थॉट्स नेगेटिव हैं, आपके प्रति उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग है। तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैं क्यों डाउन हो रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये जनरली होता है जब आप एक परिवार में रह रहे हो और ऐसा कोई नेगेटिव इंसान होता है आपके आसपास, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर का जो पानी है वो तो इमोशन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो वर्ड्स नहीं जानता, उसको नहीं पता कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द के पीछे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो शब्दों के पीछे के इंटेंशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपके अराउंड भी ऐसा कुछ है, अगर आपकी एनर्जी भी डाउन होती रहती है, तो हम आज जो टेक्निक सीखेंगे वाटर चार्जिंग, उसके मदद से हम अपनी एनर्जी को वापस अच्छा कर सकते हैं। वाटर चार्जिंग से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो वाटर कंटेंट है, जो भी है, जिसने भी नेगेटिव इमोशंस एब्जॉर्ब किए हुए हैं, चाहे हमारे खुद के चाहे आसपास के, है ना, उसको हम पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? हम वाटर को चार्ज करते हैं। हम एक ग्लास पानी का लेते हैं, उसमें हम खूब सारे पॉजिटिव इमोशंस डालते हैं, हम उसमें खूब सारी पॉजिटिविटी देते हैं, हम उसमें रेकी शक्ति भी देते हैं। तो जब ये पूरी पॉजिटिविटी कंबाइन होके इस पानी में जाती है तो ये पानी अमृत की तरह बन जाता है। और जब हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगती है। ओके। सो दिस इज द साइंस ऑफ वाटर चार्जिंग, जहाँ पर हम अपने पानी को हम चार्ज करते हैं और उस पानी को चार्ज करने के बाद हम पीते हैं।
ये ना ही केवल हमारी ऊर्जा को पॉजिटिव करता है, बल्कि ये हमारी हीलिंग में बहुत फास्ट मदद करता है। अगर आपको किसी को हील करना हो और आप उसको डायरेक्टली हीलिंग नहीं देना चाहते हैं, तो वाटर चार्जिंग बहुत अच्छा काम करता है। जहां पर आप इस पानी को चार्ज करके किसी को भी पीने को दे सकते हैं, और वो जब इस पानी को पिएंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगा। ओके। तो चलिए हम आज इसको ट्राई करते हैं। सभी लोग एक पानी का ग्लास ले लें। जी मनप्रीत सर बोलें। साउंड हीलिंग म्यूजिक ऑल्सो वर्क्स पॉजिटिवली फॉर वाटर, बिल्कुल। हाँ। अगर हम किड को हीलिंग दे रहे हैं तो उससे कनेक्शन को ब्रेक कैसे करें, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। क्या सभी लोग पानी के ग्लास के साथ रेडी हैं? ओके चले। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे। लेट मी टर्न ऑन सम म्यूजिक। सो हम जो हमारा पानी है उसमें हम एक इंटेंशन डालेंगे, और वो इंटेंशन है आई एम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी। ठीक है। अब वाटर चार्जिंग में हमें करना क्या है? हम सबसे पहले अपना रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बोलेंगे। फिर हम रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे सभी की ब्लेसिंग्स लेकर। और फिर हम एक हाथ ऐसे रखेंगे और एक हाथ को पानी के ऊपर। ठीक है। और हम इंटेंशन करते जाएंगे कि रेकी शक्ति हमारे पानी में प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है। हमारा जो पूरा पानी का ग्लास है वो वाइट लाइट से भर रहा है। साथ ही साथ हम थोड़े से एफर्मेशंस देते जाएंगे। ओके। थोड़ी सी हम पॉजिटिव इंटेंशंस, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स भी डालते जाएंगे। ओके। क्लियर हो गया? चलिए। चलो लेट्स स्टार्ट। सभी लोग एक काम करेंगे, एक पानी का सिप ले लें। ओके। अब हम पानी जब चार्ज कर लेंगे उसके बाद हम वापस से सिप लेंगे, और फिर आप लोग बताइएगा कि क्या आपको कुछ चेंज महसूस हुआ पानी में। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। We'll start with deep breathing. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy. Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy.
Breathe in the positive energy. Breathe out all the negative energy and relax. अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आएंगे। हम रेकी के 5 सिद्धांतों को बोलेंगे। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं को त्यागती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं अपने गुस्से को त्यागती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। सिर्फ आज के लिए मैं हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ रहूँगी। सिर्फ आज के लिए मैं हर जीवित वस्तु के प्रति दयालु रहूँगी। सबकी ब्लेसिंग्स लेंगे। ओ रेकी एनर्जीज, ओ डॉक्टर मिकाओ सुई, ओ लॉर्ड बुद्धा, all the supreme souls, all the guiding angels, all our gurus, all the Reiki masters. Oh God, please bless us, bless us, bless us. अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अब हम रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। Oh Reiki energies, please flow through my hands, flow through my hands, flow through my hands. अब एक हाथ से ग्लास को पकड़ लें और दूसरा हाथ ग्लास के ऊपर रख लें। अब महसूस करिए कि आपके हाथों से रेकी शक्ति प्रवाहित हो रही है और आपके पानी में एंटर कर रही है और आपका ये जल पूरी तरीके से वाइट लाइट से फिल हो रहा है। और आप साथ ही साथ एफर्मेशंस बोलते जाएंगे। I am mentally, physically, emotionally healthy. 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 I attract love and abundance in my life. 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 महसूस करते जाएं डिवाइन वाइट लाइट आपके पानी को चार्ज कर रही है और बोले यह जल अमृत है। इसको पीते ही सभी रोग दूर हो रहे हैं। यह जल औषधीय गुणों से युक्त है। This water is filled with medicinal properties. यह जल औषधीय गुणों से युक्त है।
इसको पीते ही सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। यह जल अमृत है। इसको पीते ही सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। यह जल अमृत है। इसको पीते ही सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। यह जल अमृत है। यह जल औषधीय गुणों से युक्त है। इसको पीते ही सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। यह जल अमृत है। यह जल औषधीय गुणों से युक्त है। इसको पीते ही सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। महसूस करते जाएं डिवाइन वाइट लाइट आपके पानी को चार्ज कर रहे हैं। I attract love and abundance in my life. I am physically, mentally, and emotionally healthy. Let the divine Reiki energy charge your water with pure love light. Now relax. हम सबका धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आएंगे। धन्यवाद रेकी शक्ति। धन्यवाद डॉक्टर मिकाओ सोई। धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा। धन्यवाद सभी गुरुजन। धन्यवाद सभी मास्टर्स। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We are blessed, we are blessed, we are blessed. Now very slowly open your eyes. अब आपका पानी चार्ज हो चुका है। अब आप इस पानी को पिएं, सिप बाय सिप।
जी। स्वीट हो गया। वाटर गर्म हो गया। हाँ जी। होगा ही हमारी एनर्जी से, है ना। स्वीट हो गया, वंडरफुल। किस किस को स्वीट लग रहा है पानी? ओके। ग्रेट। ग्रेट। फूल लगा, अच्छा। ओके। स्वीट एंड वार्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वाटर स्वीट क्यों हो गया? इसीलिए क्योंकि अभी हमने क्या किया, वाटर के जो हमने जो रेखी शक्ति हमने पानी में ली, है ना, जो हमने पानी में डाली, प्लस हमारे जो पॉजिटिव इंटेंशंस, पॉजिटिव थॉट्स जो हमने डाले, उससे ये जो जल है वो स्वीट हो गया। उससे उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव में, एक तरीके से स्वीट इज लाइक अ साइन कि हाँ, आपका जो पानी है वो पॉजिटिविटी से भर गया, है ना। बिल्कुल। स्वीट इंटेंशंस मेड द वाटर अमृत, बिल्कुल। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।